स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है एक तलाक ऐसा भी। मुकदमा 2 साल तक चला। आखिर पति पत्नी में तलाक की आज आखिरी तारीख थी। तलाक की वजह बहुत ही मामूली सी बातें थी। मामूली सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बड़ी घटना में रिश्तेदारों ने बदल दिया। हुआ यूं कि पति ने पत्नी को किसी बात पर 2-3 थप्पड़ मार दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपने सैंडल को पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक किनारा पति के सिर को छूकर निकल गया। अगर पति चाहता तो मामले को रफा दफा भी किया जा सकता था, पर पति ने इसे अपनी तौहीन समझा। रिश्तेदारों ने मामले को और पेचीदा बना दिया। ना सिर्फ पेचीदा बल्कि साथ में इन सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पछतावा जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भूल ही समाप्त कर देना चाहिए। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं। दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कहीं। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक होना था। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की कॉपी थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी पति से अलग रह रही थी। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे पत्थर आपस में रगड़ खा गए हों। दोनों गुस्से में होते। दोनों में बदले की भावना का आवेश। इन दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते जैसे जानबूझकर एक दूसरे की अपेक्षा कर रहे हो। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते। वह फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी कि तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। लेकिन तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक लिया। ये भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही बेंच पर आमने सामने जा बैठे। स्त्री ने कहा, कांग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। फिर पुरुष बोला, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। स्त्री ने पूछा, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पुरुष, भला तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। पुरुष बोला, वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। पुरुष ने बोला, जानता हूँ। पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। स्त्री चुप रही। उसने एक बार फिर उसको देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली। कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। सी की आवाज़ निकली और पुरुष के गले से ओह की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी ये दवाई तो कभी वो। स्त्री ने बात ख़त्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पुरुष ने कहा। तो स्त्री फीकी हंसी हंस दी।
तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर ने मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है और उसने जानकारी दी। स्त्री पुरुष को देखती रही, एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नज़र हटाई और कहा, हाँ लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। और उसने कहा, तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी हुई है। स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा, हाँ कुछ इस वजह से और कुछ। पुरुष कहते कहते रुक गया, कुछ तनाव के कारण। स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ। फिर स्त्री ने पूछा, वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फ़िलहाल मेरे पास नहीं हैं। पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 50 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। तो स्त्री ने स्पष्ट किया, बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं। पुरुष ने कहा, वह तो तुम 6,000 महीना रुपए मुझे देते रहोगे। तभी पुरुष बोला, हाँ ज़रूर दूंगा, 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह बचाने चला आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था, लाड साहब को, और मुझे बचाने की कोशिश करता रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालते रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबाल कर जग में डाल देती थी, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद लाती, हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और एक अच्छा इनहेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह, कभी जाहिर नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भी अपनी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज़ में झिझक थी। कहो। स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ। फिर उसने कहा, डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। स्त्री ने कहा। पुरुष बोला, तुम बहुत याद आती रही। स्त्री ने कहा, तुम भी, मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। स्त्री ने पूछा, ये पेपर फाड़ देते हैं? पुरुष ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।